तुम अपनी हालत तो देखो, एक मैसेज की टन और तुम्हारे भीतर पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। एक फोन की घंटी बजती है और तुम्हारा दिल कांपने लगता है। एक लड़की मुस्कुरा दे तो तुम्हारा आत्मसम्मान गायब हो जाता है, और ना मुस्कुराए तो रात भर नींद उड़ जाती है। इतना गुलाम हो तुम, इतना कमजोर हो कि एक स्त्री की नजर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देती है। कितने को देखा है मैंने, एक लड़की ने बात करना बंद कर दी और लड़का पढ़ाई तक छोड़ बैठा। किसी ने धोखा दिया तो लड़का शराब में डूब गया, किसी ने छोड़ दिया तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। सोचो जरा, एक इंसान की जिंदगी कितनी सस्ती है अगर वह किसी औरत के हाँ या ना पर टिकी है। तुम्हें लगता है कि यह अनोखा दुख है? नहीं, यह दुख पुराना है। इतिहास गवाह है, हर युग में, हर सभ्यता में आदमी स्त्री के मोह में गिरा है। महाभारत याद करो, द्रौपदी का मोह और अपमान, यही वो चिंगारी थी जिसने पूरा युद्ध खड़ा कर दिया। हजारों लोग मरे, वंश मिटे, साम्राज्य धूल में मिल गई, लेकिन असल में कारण क्या था? स्त्री मोह। राजाओं को देखो, साम्राज्य खड़ा किया, युद्ध जीते, हजारों को झुकाया, लेकिन एक स्त्री की आंखों ने उन्हें हरा दिया। इतिहास में कितने उदाहरण हैं जहां राजगद्दी छीन गई, राजमहल उजड़ गया, सिर्फ इसलिए कि आदमी स्त्री मोह में था। और तुम सोचते हो कि तुम अलग हो। नहीं, तुम वही कहानी दोहरा रहे हो। आज साम्राज्य नहीं डूबते, आज करियर डूबते हैं। आज युद्ध नहीं हारते, आज अपनी जिंदगी हारते हैं। आज अपनी गद्दी नहीं छूटती, नौकरी छूटती है, लेकिन गुलामी वही है। तुम कहते हो मैं उसके बिना जी नहीं सकता। जरा ध्यान से सुनो, यह प्रेम नहीं, यह लत है। जैसे शराबी कहता है शराब के बिना मैं जी नहीं सकता, जैसे जुआरी कहता है जुआ के बिना मैं अधूरा हूँ। तुम्हारी हाल वही है, तुम्हारी हाल वही है, बस नशे का नाम बदल गया है। मोह का असली चेहरा यही है, पहले वो मीठा देता है, तुम्हें लगता है कि अब सब मिल गया, लेकिन थोड़ा ही देर में वही मीठा जहर में बदल जाता है। और वही मोह तुम्हें रुलाता है, वह तुम्हें तोड़ता है। तुम्हारा पूरा जीवन इस मोह के इर्द गिर्द घूमता है। सुबह उठते ही ध्यान नहीं आता, प्रार्थना नहीं आता, बस उसी का चेहरा आता है। रात को आंख बंद करते हो तो भगवान याद नहीं आता, बस वही याद आता। इतना गुलाम हो तुम, और मजे की बात यह है कि तुम्हें इस गुलामी पर गर्व है। तुम कहते हो यह तो मेरा सच्चा प्यार है। सच यह है कि यह तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा है। याद रखो, प्रेम तुम्हें आजाद करता है, मोह तुम्हें गुलाम बनाता है। प्रेम तुम्हें गहरा बनाता है और मोह तुम्हें खोखला करता है। तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा यही है, तुम मोह को प्रेम समझते हो और इसी गलतफहमी में तुम्हारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। सोचो जरा, मोह और प्रेम में आसमान जमीन का अंतर है, लेकिन तुम्हें वह दिखाई नहीं देता है, क्योंकि मोह तुम्हारे आंख पर पर्दा डाल देता है। मोह हमेशा दूसरों को वस्तु की तरह देखता है। तुम्हें सिर्फ उसका चेहरा चाहिए, उसका काया चाहिए, उसका साथ चाहिए। तुम कहते हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन असल में तुम्हारा मतलब होता है मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। यह चाहत है, भूख है, अधिकार का प्यास है, यह प्रेम नहीं। रावण जितना बुद्धिमान उतना ही शक्तिशाली था। कुशल राजा, महाविद्वानी, शिव का भक्त, वेदों का ज्ञानी था, लेकिन उसका पतन किसी युद्ध से नहीं, किसी राजा से नहीं, उसका पतन हुआ स्त्री मोह से। सीता का मोह उसके विवेक पर हावी हो गया। एक क्षण की वासना ने उसकी सारी तपस्या, उसका सारा ज्ञान, सारा साम्राज्य जला दिया। सोचो, एक आदमी जो सारे देवताओं तक को पराजित किया था, बस वो अपने भीतर के मोह को पराजित न कर सका। यही उसकी असली हार थी। आज तुम भी वही गलती दोहरा रहे हो। तुम्हारे पास शक्ति है, प्रतिभा है, करियर है, लेकिन अगर मोह में फंस गए तो तुम्हारा अंत भी रावण की तरह होगा। ऐसे ही प्रेम का मतलब है कि मैं तुम्हें पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। अगला रहस्य, प्रेम में कोई शर्त नहीं होता, प्रेम स्वतंत्र देता है, लेकिन मोह हमेशा बांधता है। देखा है ना, जैसे ही मोह में आते हो तुम कहते हो तुम मेरे हो। तुम्हारे शब्दों में ही गुलामी छुपी है। तुम सामने वाले इंसान नहीं, अपनी जायदाद बना लेते हो, और जब जायदाद हाथ से फिसलता है तो दर्द होता है। तभी दिल टूटता है, दर्द होता है, जिंदगी बर्बाद होती है। प्रेम में कोई टूटता नहीं, प्रेम में कोई हारता नहीं। प्रेम तो स्वतंत्र है, प्रेम तो एक उड़ान है। प्रेम में अगर दूसरा चला भी जाए तो तुम्हारा प्रेम बना रहता है, क्योंकि प्रेम किसी शर्त पर खड़ा नहीं होता, लेकिन मोह हमेशा शर्त पर खड़ा होता है। तुम कहते हो जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मैं खुश हूँ। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी भीतर से नहीं, बाहर से आ रही है, और बाहर की हर चीज अस्थायी है। यही कारण है कि मोह हमेशा टूटता है।
इतिहास देखो, कितने सत्य मोह के कारण गिर गए, कितने राजा अपनी शक्ति खो बैठे, कितने कवि अपनी कविता खो बैठे, क्योंकि मोह में स्वतंत्रता नहीं, सिर्फ प्यास होता है। आज देख लो, कितने लोग रिश्ते में हैं लेकिन खुश नहीं, क्योंकि वह प्रेम में नहीं, मोह में है। वो हर पल एक दूसरे को बांधते रहते हैं। जितना बांधोगे उतना ही दूरी पैदा होगा। मोह जितना कसता है, प्रेम उतना ही भागता है। प्रेम दूसरे को फूल की तरह देखता है, खिला तो सुंदर, मुरझाया तो भी सुंदर। मोह में तुम दूसरे को जायदाद की तरह देखते हो, जो मेरा है वही सुंदर है। जैसे कि जायदाद गई, तुम रोने लगते हो। तुम कहते हो मेरा दिल टूट गया। तुम्हारा दिल सिर्फ मोह की रस्सी में बंधा था, रस्सी टूटी और तुम जमीन पर गिर गए। अगर प्रेम होता तो टूटना नहीं होता। प्रेम में तो करुणा होता है, आशीर्वाद होता है। प्रेम में दूसरा चाहे चला भी जाए, तुम्हारे भीतर उसका स्मृति आशीर्वाद की तरह रहता है, जहर की तरह नहीं। याद रखो, मोह हमेशा दूसरे को खाली करता है, प्रेम हमेशा दूसरे को भरता है। मोह हमेशा तुम्हें गुलाम बनाता है, प्रेम हमेशा तुम्हें स्वतंत्र करता है। मोह तुम्हें रोता छोड़ देता है, प्रेम तुम्हें नाचता छोड़ता है। और जब तक तुम यह फर्क नहीं समझते, तब तक तुम बार बार वही गलती दोहराते रहते हो। हर बार दिल टूटेगा, हर बार तुम मोह को प्रेम कहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि मोह और प्रेम दो अलग चीज हैं, उस दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हें लगता है कि मोह अचानक आ जाती है, नहीं, मोह बचपन से ही धीरे धीरे भीतर बोया गया है, बीज की तरह। समाज, परिवार, धर्म सबने मिलकर तुम्हें तैयार किया है कि तुम औरत के बिना अधूरा हो। बचपन में सुनाई जाने वाली कहानियां याद करो। हर कहानी में राजकुमार है और राजकुमारी भी। कोई कहानी जिसमें राजकुमार अकेला ही पूरा हो, नहीं। तुम्हें यही सिखाया गया है कि बिना स्त्री के जीवन अधूरा है, और यहीं से तुम्हारे अंदर बीज बो दिया गया है। फिर स्कूल और कॉलेज आए, फिल्में, गाने, उपन्यास, सब ने आग में घी डाला। नायक नायिका के बिना कहानी पूरी ही नहीं होती। गानों के हर पंक्ति में मोह की चाशनी में डूबी हुई होती। धीरे धीरे तुम्हें यह यकीन हो गया कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है किसी स्त्री को पा लेना, और यही झूठ तुम्हारे भीतर गहरा बैठ गया है। तो मोह तुम्हारा धर्म बन गया। तुम्हारी सुबह उठते ही आंख उसी को ढूंढती है, तुम्हारे सपने उसी से भर जाते हैं, और अगर वह नहीं मिले तो तुम्हारा जीवन अधूरा लगता है। इतिहास देखो, दुर्योधन जैसे राजकुमार के पास सब था, धन, ताकत, सेना, लेकिन द्रौपदी को लेकर उसका मोह इतना गहरा था कि पूरी सभ्यता युद्ध में जल गई। सम्राट ने साम्राज्य खोया, सैनिक ने प्राण खोए, लेकिन असली कारण था स्त्री का मोह। आज की दुनिया में वही कहानी दोहराई जाती है। आज द्रौपदी नहीं, पर मोह वही है। लड़का कॉलेज में पढ़ाई छोड़ देता है क्योंकि मोह जीत गया। कोई ऑफिस की नौकरी छोड़ देता है क्योंकि प्रेमिका ने उसे छोड़ दिया। कोई आत्महत्या कर लेता है क्योंकि मोह की रस्सियां बहुत कस गई। तुम्हें लगता है कि यह त्रासदी है, असल में यह तुम्हारा अंधापन है। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि औरत के बिना जीवन तुम्हारा अधूरा है, और तुमने यह बिना सोचे मान भी लिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। कभी ध्यान से देखो, मोह तुम्हें कहाँ कहाँ फंसाता है। एक मुस्कान, एक संदेश, एक कॉल, तुम्हारे भीतर तूफान उठ जाता है। तुम्हारी नींद चली जाती है, तुम्हारा ध्यान बिखर जाता है, तुम्हारी ऊर्जा जो काम, ध्यान और रचनात्मक में बह जाती है, बस सब बर्बाद हो जाती है मोह की आग में। और यह सिर्फ तुम्हारा हाल नहीं, यह पूरी सभ्यता का हाल है। राजाओं से लेकर कवियों तक, संतों से लेकर साधुओं तक, हर कोई इस मोह में गिरा है। किसी ने साम्राज्य खोया, किसी ने साधना खोई, किसी ने आत्मा खो दिया। मोह तुम्हें धीरे धीरे कैदी बना लेता है। पहले वो मिठास देता है जैसे शहद लगता है, अब मैंने सब पा लिया, लेकिन धीरे धीरे वही मिठास रस्सी बन जाती है और तुम उसी रस्सी से बन जाते हो। तुम्हारी स्वतंत्रता गायब हो जाती है, तुम्हारा विवेक खो जाता है, तुम्हारी आंख बस उसी मोह के अंधे में डूब जाती है। और मजे की बात यह है कि तुम्हें यह गुलामी दिखाई भी नहीं देती। तुम गर्व से कहते हो मैं प्रेम में हूँ, लेकिन अगर सचमुच प्रेम होता तो तुम स्वतंत्र होते। यह मोह है और मोह हमेशा गुलामी देता है। आज मीडिया ने इस मोह को और गहरा कर दिया है। विज्ञापन देखो, हर चीज बेची जाती है औरत की छवि के सहारे। चॉकलेट से लेकर कार तक, कपड़ों से लेकर परफ्यूम तक, हर जगह स्त्री मोह इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आदमी गुलाम है। तुम्हें स्त्री का मोह दिखा दो, तुम खरीद लोगे।
झुक जाओगे। यहाँ तक धर्म भी तुम्हें पूरी तरह आजाद नहीं करता। धर्म कहता है पत्नी के बिना अधूरा है। आदमी एक तरह धर्म मोह को गलत कहता है, दूसरी तरह उसी मोह को धार्मिक नाम दे देता है। तुम उलझन में रहते हो और वही उलझन तुम्हारी गुलामी को और गहरा कर देता है। तुम सोचते हो स्त्री का मोह छोड़ना मतलब स्त्री से भाग जाना, किसी आश्रम में चले जाना, किसी गुफा में छुप जाना। नहीं, भागने से मोह नहीं छुपता, भागने से मोह और गहरा हो जाता है। तुम जितना दबाओगे वह भीतर से उतना ही चुभेगा। मोह को छोड़ने का पहला कदम है पहचानना। पहचानो कि यह मोह है, प्रेम नहीं। तुम्हारी भूख, तुम्हारी चाहत, तुम्हारा जुनून, यह सब प्रेम नहीं, यह सिर्फ शरीर और दिमाग का खेल है। जैसे ही तुमने यह पहचान लिया, आधी गुलामी टूट गई। दूसरा कदम है साक्षी होना। जब मोह उठे तो उसे दबाना मत, उसे देखो, अच्छे से देखो, कैसे शरीर में बेचैनी उठती है, कैसे दिमाग में कल्पनाएं दौड़ते हैं। बस साक्षी बनकर देखो। तुम्हें लगेगा जैसे आंधी चल रही है, लेकिन अगर तुम देखना जारी रखोगे तो वही आंधी धीरे धीरे शांत होने लगेगी। क्योंकि मोह की ताकत सिर्फ तुम्हारे अंधेपन से आती है। जैसे कि तुम उसे रोशनी में देखते हो, उसकी पकड़ ढील पड़ जाती है। तीसरा कदम ऊर्जा का रूपांतरण। मोह और वासना में बहुत ताकत है। अगर तुम इसे समझदारी से बदल दो तो यही ताकत प्रेम और करुणा में बदल जाती है। तुम्हारी वही बेचैनी ध्यान की गहराई बन सकती है। तुम्हारी वही प्यास प्रार्थना का अमृत बन सकती है। वासना को दबाओ मत, रूपांतरित करो। अब सवाल है रूपांतरण कैसे होता है? बहुत सरल है। जब भी मोह उठे उसे ऊर्जा की तरह देखो, ना कि पाप की तरह। आंख बंद करो, गहरा सांस लो और उस ऊर्जा को भीतर उठते देखो। कल्पना मत करो, दबाओ मत, बस देखो। धीरे धीरे वो ऊर्जा नीचे से ऊपर उठने लगेगा और जब वह ऊर्जा हृदय तक पहुंचती है तो मोह प्रेम में बदल जाता है। और वही ऊर्जा तीसरे नेत्र तक पहुंचती है तो मोह ध्यान में बदल जाता है। चौथा कदम अस्थाई को पहचानना। शरीर आज जवान है, कल बूढ़ा हो जाएगा। सुंदरता आज खींच रही है, कल मिट्टी में बदल जाएगी। जिस मोह को तुम इतना बड़ा समझ रहे हो उसकी उम्र कुछ साल तक है। जैसे ही यह समझ भीतर उतरती है, मोह की पकड़ कम हो जाती है। तुम्हें दिखने लगता है यह सब अस्थाई है। पांचवा कदम ध्यान ही अंतिम उपाय है। ध्यान में बैठो, आंख बंद करो और देखो कि मन कहाँ भाग रहा है। मोह आएगा, चित्र आएंगे, इच्छाएं आएगी, लेकिन तुम दृढ़ रहो। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। तुम्हें पहली बार दिखाई देगा कि मोह तुम्हारा स्वभाव नहीं, बस तुम्हारी आदत है और आदत तोड़ना मुश्किल नहीं है अगर तुम जागरूकता हो। याद रखो, स्त्री से मोह हटाना मतलब स्त्री से नफरत करना नहीं। स्त्री कोई समस्या नहीं, समस्या तुम्हारा अंधापन है। स्त्री तो बस एक आईना है जिसमें तुम्हारी भूख दिखाई देती है। अगर तुमने भूख को समझ लिया तो आईना अब तुम्हें गुलाम नहीं बना पाएगा। इतिहास में वही लोग बचे हैं जिसने मोह को पहचाना है। बुद्ध ने स्त्री मोह छोड़ा तभी बुद्ध बने। महावीर ने मोह छोड़ा तभी वह महावीर बने। कबीर ने कहा जिसने मोह को पहचाना वही स्वतंत्र है। और तुम अगर अब भी आंख बंद करके मोह को प्रेम कहते हो तो तुम्हारा अंत भी वैसा ही होगा जैसे हजारों साल पहले से होता आ रहा है। मोह को देखो, उससे भागो मत, उसे दबाओ मत, बस उसकी जड़ तक पहुंचो और उसे अच्छा भाव से देखो। यही देखने से मोह की जड़ सूख जाती है। याद रखो, स्त्री मोह को छोड़ने का मतलब है स्त्री से भागना नहीं, बल्कि अपने भीतर के गुलामी को तोड़ना। और यही तुम्हारी असली आशा है। इतिहास गवाह है, स्त्री मोह ने सबसे बड़ा युद्ध को भी भिखारी बना दिया। महाभारत में दुर्योधन का पतन, रावण का विनाश, असंख्य राजाओं के घर बर्बाद, सबके पीछे एक ही साया था, स्त्री मोह। तुम सोचते हो कि तुम्हारी कहानी अलग है, नहीं भाई। जब तक तुम मोह को प्रेम समझते रहोगे तुम्हारा अंत भी वैसा ही होगा। मोह हमेशा तुम्हें खाली छोड़ देता है, तुम्हारा विवेक खो जाएगा और अंत में तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा सिवाय पछतावे के। याद रखो, स्त्री समस्या नहीं, समस्या तुम्हारा मोह है। स्त्री तो आईना है, उसमें तुम अपना अंधापन देखते हो। प्रेम स्वतंत्र करता है, मोह गुलाम बनाता है। तुम मोह से भाग नहीं सकते। मोह को तोड़ने का एक ही रास्ता है, वो है जागरूकता। देखो, उसे पहचानो और धीरे धीरे उसकी जड़ सूख जाएगी। जिस दिन तुमने भीतर की पहली जंजीर को तोड़ा वही तुम्हारा पहला कदम होगा असली स्वतंत्रता की ओर। प्रेम बचेगा, करुणा बचेगी, लेकिन
गुलामी नहीं बचेगी। याद रखो, स्त्री मोह को छोड़ना मतलब स्त्री को छोड़ना नहीं। स्त्री से नफरत करने वाले औरतों से नहीं, खुद से भागते हैं। स्त्री तो जीवन का हिस्सा है। मोह को छोड़ो, स्त्री को नहीं, मोह को तोड़ो, ताकि स्त्री तुम्हारे लिए दोस्त बने, साथी बने और आईना बने, ना कि कैदी रखना। अगर तुमने यह नहीं किया तो वही होगा जो सदियों से होते आ रहा है। तुम मोह में फंसोगे, मोह टूटेगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन अगर तुम अभी जागना शुरू किए हो तो वही ऊर्जा जो तुम्हें नीचे खींच रहा है, वही ऊर्जा तुम्हें ऊपर उठाएगा। मोह अगर अंधकार है तो जागरूकता वही ऊर्जा को प्रकाश में बदल सकती है। तो आखिरी बार कहता हूँ, स्त्री मोह को छोड़ो, उस गुलामी को छोड़ो जो तुम्हारे भीतर बैठा है। नहीं तो तुम्हारी कहानी भी वही होगी जो हजारों साल से बार बार लिखी जा रही है। लालच मोह टूटेगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन अगर तुमने साहस किया, अगर तुमने आज देख लिया कि यह मोह है, प्रेम नहीं, तो तुम्हारे लिए दरवाजा खुल जाएगा। फिर तुम्हारा जीवन गुलामी नहीं, स्वतंत्रता बन जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए और अपने अंदर की इंसानियत को कभी मत मरने दीजिएगा। राधे राधे।